ऍडिशन ऑफ इनर्ट गॅस पण तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे एकदम व्यवस्थित डिटेल मध्ये काल, आता आठवलं मला सर्व. तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला एडिशन ऑफ इनर्ट गैस के ऊपर हमने कल जो लिया है लेक्चर, उसमें मैंने ये बताया था आपको। क्या क्या बताया था? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस के लिए मैंने बताया आपको, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे एडिशन होता है तो नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, और कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो रिएक्शन मोल इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जाती है, रिएक्शन मोल इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जाती है। बस इतना ही आपको याद रखना है, रिएक्शन मोल इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जाती है, राइट। कैटलिस्ट ऐड करने पर इक्विलिब्रियम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैटलिस्ट करता क्या है बेटे, हमने सरफेस केमिस्ट्री में देखा हुआ है कि अगर नहीं भी देखा हो तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, कैटलिस्ट बस उसको कम कर देता है इस तरीके से। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होने का मतलब है फायदा सिर्फ रिएक्टेंट को हुआ या दोनों को हुआ? बोलो, सिर्फ रिएक्टेंट को हुआ या दोनों को हुआ फायदा? बोलो जरा। एक्टिवेशन एनर्जी कम करने के बाद फायदा किसको किसको हुआ? दोनों को हुआ ना? नहीं बेटे, दोनों को हुआ। रिएक्टेंट को भी प्रोडक्ट की तरफ जाना आसान हो गया और प्रोडक्ट को भी रिएक्टेंट की तरफ जाना आसान हो गया। इसीलिए रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में स्पीड पकड़ती है, और दोनों डायरेक्शन में स्पीड पकड़ती है तो ना तो लेफ्ट साइड में जाती है ना राइट साइड में। सो देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम व्हेन कैटलिस्ट इज एडेड। ओनली होता यह है कि इक्विलिब्रियम थोड़ा फास्ट अचीव होता है, मतलब रिएक्शन शुरू की ना तो इक्विलिब्रियम सिर्फ फास्ट अचीव होता है, लेकिन फास्ट अचीव होने के बाद जब इक्विलिब्रियम आता है तो उसके बाद कैटलिस्ट डालो या निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, ये वाली रिएक्शन आपको देखनी है जो आपके सामने है। ये सबसे पहले मुझे बताओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? बोलो एक बार। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सो है या एंडो है? एक्सो एंडो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। एंडो, राइट, एंडो है बेटे, बहुत सही, बहुत ही होशियार हो गए हो आप लोग। फॉरवर्ड डायरेक्शन मोल इंक्रीजिंग है या मोल डिक्रीजिंग है? बोलो एक बार। मोल इंक्रीजिंग, मोल डिक्रीजिंग? बहुत ही अच्छे ज्ञानेश्वरी, अच्छे डी। अरे प्रीति जरा देखा करो ठीक से। वैष्णवी क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो? अरे राइट हैंड साइड में 1.5 मोल है, लेफ्ट हैंड साइड में मोहन। आपको ना हर बार फ्रॉम मोहन मैन टू ऑल ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्यों आ रहा है आपका, मुझे नहीं समझ रहा, हर बार आता है आपका। आपको डायरेक्टली आई लिखना चाहिए। ये फ्रॉम मोहन मैन टाइप करके क्यों आता है? कोई फ्रेंड हो तो आप बता दो उसको, डायरेक्टली आई लिखो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम मोहन, ओनली आई लिख दो, आ जाएगा आपका। चलिए बहुत अच्छे बेटे। तो मोल इंक्रीजिंग है। अब आपको पूछा जाता है कि क्या करने पर क्या होता है। सबसे पहले देखिए, अगर SO2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दिया जाता है, राइट, एक मिनट हम इस बकवास को जरा कम कर देते हैं। चलिए ये वाला है इस तरीके से, तो इस तरीके से इधर रख देता हूं ना इसको मैं। तो अब आपको यहाँ पे आंसर्स देने हैं, मुझको आप आंसर्स देंगे। हाँ ये आया मोहन, समझ में आया ना? ओके सर बोल दिया, बस फ्रॉम बोलने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप आ जाता है बेटे। ओके, तो अब मुझे बोलो, अगर इस रिएक्शन में
अगर इस रिएक्शन में आप SO2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हो, यानी कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हो, तो रिएक्शन चाहेगी इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, तो इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी. सो द रिएक्शन विल ऑकर इन बैकवर्ड डायरेक्शन. अब ठीक से देखना है, अब बहुत ही ठीक से देखना है. ये वाली रिएक्शन मैं फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. SO2 प्लस half O2 gives SO3 और इसका डेल्टा H है +25. तो इस रिएक्शन को अगर हम क्या करते हैं, इस वेसल का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो बोलो बेटे किस तरफ जाएगी रिएक्शन? वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड? पूरा सोच के बताना है, पूरा सोच के. क्या बता रहे हैं? बैकवर्ड बता रहे हैं. देखता हूं अब मैं. चलिए कैसे बैकवर्ड देखता हूं. सबसे पहले तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर कौन से डायरेक्शन में जाती है? मोल इंक्रीजिंग डायरेक्शन, राइट. तो मोल इंक्रीजिंग डायरेक्शन तो ये बैकवर्ड है. बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही अच्छे. अब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में दो पार्ट होते हैं. एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि अब तक हमने पढ़ा, और इसके बाद होता है दूसरा आयोनिक इक्विलिब्रियम. तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर के पूरे प्रॉब्लम टारगेट और एररलेस से सॉल्व कर लो. चलिए अब आगे. प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करना मतलब आपको पता है. वॉल्यूम क्या करते हैं हम प्रेशर इंक्रीज करने के लिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन. बहुत अच्छे. प्रेशर इंक्रीज करना मतलब वॉल्यूम. अरे यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ. क्या हो रहा है? देख के मत बताओ यार, देख के बताने से क्या है. टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज किया है इसका, राइट. अब इसका अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया तो ये एंडोथर्मिक है. टेम्परेचर डिक्रीज करने पर एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में होती है, और इसका एक्सोथर्मिक डायरेक्शन है बैकवर्ड, इसलिए ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी. ऐड इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस ऐड करने पर मोल इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जाती है. तो मोल इंक्रीजिंग डायरेक्शन ये है, राइट. और कैटलिस्ट ऐड करने पर नो चेंज. अब मुझे बताओ, मैं इसी रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं. अब बताता हूं कितने 30 मार्क खान हो आप लोग. देख देख के बता रहे थे शायद. अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक रिएक्शन आपको ना. ये मान लो CH4 प्लस 2O2 गिव्स. मान लो ये रिवर्सिबल है, मान लो. हाँ एक्चुअली तो होती नहीं है ये, लेकिन मान लो. सबसे पहले मुझे बताओ कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? बोलो एक बार. एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में? एक्सोथर्मिक है. बहुत अच्छे. अब उसके बाद बताओ, अगर मैं यहाँ पे CH4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता हूं तो किस डायरेक्शन में होगी रिएक्शन? CH4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के बाद किस डायरेक्शन में होगी रिएक्शन? यहाँ पे मान लो सभी गैसेस है. फॉरवर्ड डायरेक्शन. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. अब मान लो यहाँ पे वाटर जो फॉर्म हो रहा है वो लिक्विड फॉर्म में फॉर्म हो रहा है. मान लो ये लिक्विड फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, राइट. मैं बोला मान लो, ठीक है ना. तो चलो बेटे, अब इस रिएक्शन में अगर पहले बोलो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन मोल इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? बाकी सभी गैस है, वाटर लिक्विड है. तो मोल इंक्रीजिंग, मोल डिक्रीजिंग. बहुत अच्छे. मोल डिक्रीजिंग डायरेक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो अब मुझे बोलो, अब मुझे बोलो, क्या बोलो? अगर मैं मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन, हाँ ठीक है मीथेन का हो गया. अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम करता हूं तो कौन से डायरेक्शन में होगी? कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम करता हूं
बैकवर्ड या फॉरवर्ड? चलिए शुभम थोड़ा दिमाग लगाओ बेटे, दिमाग लगाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम करता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाना चाहिएगी, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब ये रिएक्शन मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा? दिमाग लगा के बताओ, वॉल्यूम इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड बैकवर्ड? बहुत ही अच्छे अंजलि, जरा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाते हो यार तुम लोग? दिमाग लगाना होता है, ना कि जल्दी आंसर देना। वी आर नॉट हेयर टू गिव द क्विक आंसर्स, वी आर हेयर टू गिव करेक्ट आंसर्स, दो वी टेक सम टाइम, नो प्रॉब्लम। देखिए सबसे पहले वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाया मतलब मोल इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जाएगी। मोल इंक्रीजिंग डायरेक्शन कौन सा है? बैकवर्ड है, राइट? भूलना नहीं है, मोल इंक्रीजिंग डायरेक्शन बैकवर्ड है। प्रेशर बढ़ाने के बाद कहां जाएगी बेटे? बर, ठीक है। शुभम रिएक्शन काय आहे? मिथेन CH4 प्लस 2O2, राईट? गिव्स CO2 प्लस 2H2O। मग ह्याच्यामध्ये काय आहे? H2O तेवढा लिक्विड आहे, बाकी गॅस आहेत म्हटले। ओके, अगर यहाँ पे मैं टेम्परेचर कम करता हूं, बोलो कहां जाएगी? पहले ना फॉरवर्ड बैकवर्ड मत सोचा करो, पहले कि किस डायरेक्शन में जाएगी, मोल इंक्रीजिंग, मोल डिक्रीजिंग, एक्सो, एंडो। ये जल्दबाजी नहीं चाहिए, ये जल्दबाजी कर देते हो यार आप लोग। टेम्परेचर कम करने पर कहां जाएगी? टेम्परेचर कम करने पर कहां जाएगी बेटे? कम करने पर एंडो या एक्सो डायरेक्शन में, बोलो। टेम्परेचर कम करने पर एंडो या एक्सो डायरेक्शन, बोलो। हाँ, टेम्परेचर दिमाग लगाओ यार। हाँ, ये शुभम ने सही आंसर दे दिया पूरा का पूरा। ज्ञानेश्वरी भी सही है, दीपक भी सही है। देखिए क्या है ना, टेम्परेचर कम करने पर वो टेम्परेचर बढ़ाना चाहती है बेटे। टेम्परेचर बढ़ता कब है? जब हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है मतलब आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा, अरे भैया हीट तो रिलीज कर रहा है तो फिर ठंडा होता होगा, ऐसे नहीं है। मतलब हीट बाहर निकलती है और सराउंडिंग को गर्म करती है। इस सराउंडिंग का टेम्परेचर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो गर्म करना है मतलब कंबशन जो है ना आपका, कंबशन एक्सोथर्मिक है, ये कंबशन ही है। मतलब जलाना, किसी लकड़ी को जलाते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है ना आजू बाजू का। तो आपको अगर ठंड लग रही है मतलब टेम्परेचर कम हो गया, आपका सर्दियों का मौसम है, राइट? टेम्परेचर कम करना मतलब सर्दियों का मौसम आया, तो आप क्या करना चाहोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन लगाओगे या एंडोथर्मिक लगाओगे? ऑफकोर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि आप लकड़ियां जलाते हो, राइट? तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर कम करने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन है, बोलो? फॉरवर्ड डायरेक्शन है, राइट? ऐसे ना कई सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ली चाटेलियर्स का प्रिंसिपल। अब टेम्परेचर कम करने के बाद तो देखा हमने क्या होता है। अब अगर हमने इनर्ट गैस को ऐड कर दिया, यहाँ पे इनर्ट गैस को ऐड कर दिया, बोलो। इनर्ट गैस को ऐड कर दिया, कौन से डायरेक्शन में जाएगा, बोलो? अगर डायरेक्टली नहीं समझता तो एंडो जाएगा, एक्सो जाएगा, मोल इंक्रीजिंग, मोल डिक्रीजिंग, ऐसा सोचा करो यार। कितनी बार बताता हूँ फिर भी जंप लगाते हो। अब मैं क्या करूं? मैं इससे आगे तो कुछ कर नहीं सकता। इससे आगे कुछ कर सकता है क्या कोई? चलो, बैकवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टली आंसर दे दिया ज्ञानेश्वरी ने। और कोई कुछ आंसर अलग देना चाहता है? डोंट नो शुभम, क्यों डोंट नो यार? मैंने बताया है सब कुछ, कल पढ़ाया तो है। एड इनर्ट गैस एट, क्या बोला है यहाँ पे? एड इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर ऐड करते हो तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हो तो कौन से डायरेक्शन में जाता है? मोल इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे मोल इंक्रीजिंग डायरेक्शन तो बैकवर्ड है ना। कैटलिस्ट को ऐड करने पर क्या होता है, बोलो? किस डायरेक्शन में जाएगा? कैटलिस्ट ऐड करने पर किस डायरेक्शन में जाएगा? नो चेंज। बहुत अच्छे। चलिए अब मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं, और मान लो कि इस रिएक्शन में जो वाटर फॉर्म हो रहा है वो भी
गैसियस फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, हो सकता है ऐसा, वेपर के फॉर्म, एक्चुअली गैस के फॉर्म में ही फॉर्म होता है एक्चुअली। लकड़ी जलाते हो तो वाटर फॉर्म होता है ना, तो उड़ जाता है ना वाटर वेपर के फॉर्म में। या देखते हो नीचे वाटर का ढेर लगा हुआ है, हाँ नहीं। तो मान लो ये सभी गैसेस है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो किस डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन? बोलो यार बोलो, यही तो करना है हमको यहाँ पे, चलो बोलो 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 फटाफट बोलो। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करता हूँ तो किस डायरेक्शन में जाएगी? अरे बोलो बोलो। देखो वैष्णव ने आंसर दे दिया बिना सोचे समझे। हाँ, नो चेंज, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्यों नो चेंज? बेटा नागेश थोड़ा सा देखा करो मैंने क्या पूछा है। अरे बेटा सबसे पहले नागेश मुझे बताओ वॉल्यूम इंक्रीज करने पर कौन से डायरेक्शन में? हाँ मोल कांस्टेंट है ना, इसमें मोल कांस्टेंट है, सो मोल इंक्रीजिंग डायरेक्शन तो है ही नहीं। तो मैंने क्या बोला, वॉल्यूम इंक्रीज करने पर मोल इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जाती है ये, लेकिन मोल इंक्रीजिंग डायरेक्शन तो इसका है ही नहीं कोई। तो ये मोल कांस्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए इट विल नॉट गो इन एनी डायरेक्शन, राइट। चलो, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर कौन से डायरेक्शन में जाएगी? टेम्परेचर डिक्रीज करने पर ये रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी बोलो? यस, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। टेम्परेचर डिक्रीज किया है इसका मतलब इसको ना ठंड लग रही है, इसको गर्म करना है, गर्म करना है तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इस तरीके से चलो इसके और एग्जांपल लेने हैं क्या, बोलो जरा। और ऐसे एग्जांपल लेने हैं या आयोनिक इक्विलिब्रियम शुरू कर दो? ओके एग्जांपल्स लेता हूं बेटे। उद्या फ्रेश फ्रेश असं आज हेच घ्यायचं, ओके आज यही ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। अरे तो फिर थोड़ा ना यही एक ले लेता हूं इसको, और दूसरा एक अल्फा के बेसिस पर ले लेता हूं बेटे। मान लो आपके पास रिएक्शन है कुछ ऐसी, कौन सी है? चलिए भैया कंबशन ऑफ इथीन कर लेते हैं। ये एक्चुअली रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन मैं इसको बना रहा हूँ रिवर्सिबल। चलिए अपने मन से देता हूँ कोई रिएक्शन, ऐसी क्या है जरूरी बात। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं ना। A2 गैस प्लस 2B liquid gives 2C गैस प्लस 35 जूल। चलिए अब मुझे बताइए ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सी है, एक्सो एंडो? ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एक्सो है एंडो है? बोलो 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 फटाफट बोलो बेटे, क्या आ गया ये? अरे चलो हट जाओ। हाँ एक्सो है। मोल इंक्रीजिंग डायरेक्शन इसका किधर है? मोल इंक्रीजिंग डायरेक्शन इसका किधर है? वाच तो शुभम। A2 गैस प्लस 2B liquid gives 2C gas. A2 gas plus 2B liquid gives 2C gas plus 35 जूल, प्लस 35 जूल। चलो इसका मोल इंक्रीजिंग डायरेक्शन फॉरवर्ड है। अब अगर मैं इस रिएक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज करता हूं तो ये किधर जाएगी? राइट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं तो कौन से डायरेक्शन में जाएगी?
शुभम ठीक से देखो, ये डेल्टा एच, शुभम डेल्टा एच इक्वल टू +35 नहीं है बेटा, डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर ही है 2C + 35 जूल। हाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, राइट। ज्ञानेश्वरी कैसे हो रहा है, जरा ठीक से ध्यान दो बेटी। क्या बोला है मैंने, टेम्परेचर यहां पे डिक्रीज किया है मैंने, तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज किया है तो ये बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाना कैसे चाहेगा, उसको ठंड लग रही है तो गर्म करना चाहेगा, गर्म करने के लिए इसको ना हीट रेडिएट करनी पड़ेगी, हीट रेडिएट करने के बाद एक्सोथर्मिक डायरेक्शन है। अगर यहाँ पे मैं इनर्ट गैस ऐड करता हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो क्या होता है, बोलो, अरे बोलो, हीट ऐड की जाती है, सॉरी, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऐड कर दिया जाता है तो किधर जाएगा ये, नैनेश्वरी बहुत सही। अंजलि ना आपको मैं बार बार बताता हूं, थोड़ा सा अपना क्विकनेस कम करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्विकनेस से ना, क्विकनेस और करेक्टनेस ये दोनों चीजें लगती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट दोनों में कंपैरिजन किया जाए ना तो आपको चाहिए करेक्टनेस। जल्दबाजी कर देती हो बेटा, मैंने बोला है ना, इनर्ट गैस को दो तरीके से ऐड किया जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करने पर कोई चेंज नहीं होता बेटी, थोड़ा देख लो समझ लो, ऐसे नहीं। ओके, चलिए तो अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं, मतलब अल्फा के ऊपर, जरा अल्फा ना परेशान करता है आपको। नहीं नहीं, क्या करेंगे अभी, अगला चैप्टर शुरू करेंगे, पहले आप क्या करो, किताब सॉल्व करो तो उसके अंदर के डाउट ले लेता हूं ना मैं। बोलो एक बार, या अल्फा के ऊपर लेना है।